कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? यह सवाल सबके जहन में है और इस सवाल का जवाब लेके आया है उदय इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए वोटिंग हुई। कुल मतदाताओं में से 70.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब सबको इंतजार है चुनाव परिणामों का। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की दरकार है और जिसके लिए अटकलें लगाना लगातार जारी है। मतदान के बाद कई एग्जिट पोल दिखाए गए जिसमें तरह तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन उदय इंडिया आपके लिए लेकर आया है सबसे ऑथेंटिक एग्जिट पोल। लेकिन इसके पहले हम आपको अपना नजरिया बताएं, एक नजर डालते हैं अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल पर। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। उसे 131 सीटें दी गई हैं, जबकि भाजपा को 71 सीटों पर सिमटता हुआ बताया जा रहा है और जेडीएस को 22 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। वहीं न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 120, भाजपा को 92 और जेडीएस को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, यानी किसी को भी बहुमत नहीं मिलने की बात कही गई है। टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे में कांग्रेस को 113 जबकि भाजपा को 85 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं, जबकि जेडीएस को 23 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि निर्दलीय और अन्य दलों के पास 3 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। वहीं न्यूज नेशन और सीजीएस के एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। उसके खाते में 114 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के पास 86 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है और जेडीएस को 21 तथा अन्य दलों को 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। उधर जी न्यूज और मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 86, कांग्रेस को 110 और जेडीएस को 28 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि एशिया नेट और जन की बात के एग्जिट पोल में भाजपा को 105, कांग्रेस को 98 और जेडीएस को 19 सीटें मिलने का अनुमान लगाते हुए दिखाया गया है, जबकि 2 सीटें निर्दलीय या छोटे दलों के खाते में जाती हुई दिखाई जा रही हैं। उधर एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 90, कांग्रेस को 106 और जेडीएस को 25 तथा अन्य दलों को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। टीवी9 और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में भाजपा को 93, कांग्रेस को 101, जेडीएस को 23 और अन्य दलों को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। रिपब्लिक और पी मार्क के एग्जिट पोल में भाजपा को 92, कांग्रेस को 101, जेडीएस को 28 और अन्य दलों को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 85, कांग्रेस को 115, जेडीएस को 22 और अन्य दलों को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। इस प्रकार हम देखें तो कुल 10 एग्जिट पोल में से 8 में कांग्रेस को बढ़त पर दिखाया जा रहा है, जबकि 2 में भाजपा को बढ़त दिखाई जा रही है। तो ये थी देश के 10 सबसे बड़े संस्थानों की बात और अब वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर उदय इंडिया का आकलन क्या है। तो उदय इंडिया के आकलन के मुताबिक कर्नाटक में भाजपा को 105 से 110 सीटें, जी हां, गौर करिएगा, कर्नाटक में भाजपा को उदय इंडिया के अनुसार 105 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 90 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है और जेडीएस को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि कांग्रेस को या फिर भाजपा को कर्नाटक में उदय इंडिया के अनुसार बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा बहुमत से बहुत कम मार्जिन से नीचे रहेगी और ये आंकड़ा बहुत ही कम होगा फुल मेजोरिटी से। उदय इंडिया के अनुमान के मुताबिक निर्दलीय या छोटे दलों को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। उदय इंडिया का ये आकलन कर्नाटक के विश्वविद्यालयों के छात्रों, औद्योगिक संस्थानों के परिसरों और बाजारों में आम जनता से की हुई बातचीत पर आधारित है। इस सर्वेक्षण के लिए हमने कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों के लोगों से बात की, जिन्होंने ये आंकड़े हमें प्रदान किए। उदय इंडिया ने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं उसके अनुसार कर्नाटक में भाजपा सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह सकती है, लेकिन ये आंकड़ा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जिसे फिल नहीं किया जा सके, जिसे भरा नहीं जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ छवि और देश का प्रशासन चलाने का उनका तरीका आम जनता के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आकर्षित करता है। ऐसे में इस बात पर किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर
कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने में कुछ सीटें कम रह भी जाती हैं तो उसके सहयोग के लिए निर्दलीय छोटे दल या फिर दूसरी पार्टियों के विधायक भी सामने आ सकते हैं। तो इंतजार करिए कर्नाटक चुनाव परिणामों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि 13 मई को दोपहर 2-3 बजे के बाद जो परिणाम आएंगे वो उदय इंडिया के आकलन पर मुहर लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।